राज्य के नेताओं ने झारखंड के बेटियों का बंटवारा कर दिया है। अंकिता बीजेपी की हो गई है, जबकि सुनीता को जेएमएम कांग्रेस ने मुद्दा बना लिया है। लेकिन हकीकत यह कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने वाला राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद सालों से खाली है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अत्याचार से कैसे बचेगी बेटियां। बेटियों के दर्द पर बटी सियासी पार्टियां। अंकिता के मामले को लेकर बीजेपी गर्व। सुनीता को जेएमएम कांग्रेस ने बनाया मुद्दा। जिस दर्द को अंकिता, काजल और सुनीता ने महसूस किया है, हम और आप उस दर्द का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अंकिता ने अपने दर्द की कीमत जान देकर चुकाई, काजल ने अपनी एक आंखें देकर, जबकि सुनीता के शरीर पर जख्म के सैकड़ों निशान उसकी दर्द बयां कर रहे हैं। लेकिन बेटियों पर हुए इस अत्याचार पर सियासी पार्टियां बटी नजर आ रही हैं। अंकिता के दर्द को बीजेपी अपना बता रही है, जबकि सुनीता के जख्म पर जेएमएम और कांग्रेस मरहम लगाने में जुटी है। लेकिन सुनीता को पहले सीमा पात्रा भूखा रखती थी, अब खैरियत जानने वाले नेताओं के चक्कर में समय पर खाना नहीं मिल पा रहा। अभी ठीक लग रहा है। अभी सुबह से गई थी, खाली पेट है। खाने के बाद खाना खा लिया? खा लिए। खाना खा लिया? खा लिए। इलाज ठीक हो रहा है? अभी हो रहा है। बेहतर इलाज के लिए चतरा की बेटी काजल को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली एम्स भेजा गया, लेकिन इसी रिम्स में भर्ती अंकिता जिंदगी की जंग हार गई। आरोप है कि अंकिता का इलाज ठीक से नहीं हुआ। अब रिम्स में भर्ती सुनीता राजनीति चमकाने का मुद्दा बन गई है और सुनीता से मिलने आने वाले नेता अंकिता को लेकर सरकार से सवाल पूछने से पीछे नहीं हट रहे। 6 दिनों तक बेटी अंकिता जीवन और मृत्यु से इसी अस्पताल में लड़ती रही, बर्न वार्ड में। और बर्न वार्ड में क्या फैसिलिटीज है रिम्स में, ये किसी से छिपा नहीं। मुख्यमंत्री पिकनिक मनाते रहे, सेल्फी खिंचाते रहे और सरकार बचाने में लगे रहे, लेकिन वो जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा, उसे बचाने की अगर उन्होंने कोशिश की होती तो 6 दिन काफी था उसे एयरलिफ्ट करने का। उसका ऑक्सीजन और सैचुरेशन लेवल भी डॉक्टर्स ने बताया बिल्कुल ठीक था, उसे ऑक्सीजन पे भी नहीं थी वो। हाँ, मगर ट्रीटमेंट अगर सही समय पे हो पाता तो कहीं ज्यादा अच्छा था। पहले लोगों ने सुधि नहीं ली, बाद में इतना बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है। ये सारी आजकल जो है इस तरह का जो परिपाटी देखी जा रही है वो भी अच्छी नहीं है। सुनीता को लेकर बीजेपी को घेरने में जुटी जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ मांझी अंकिता के मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही हैं। अंकिता को एयरलिफ्ट नहीं के आरोप पर बीजेपी से सवाल पूछ रही हैं और सवाल ये है कि आखिर बीजेपी नेताओं ने अंकिता को एयरलिफ्ट करने की मांग क्यों नहीं उठाई। कोई भी आवेदन आता है, उस पर विचार किया जाता है, तमाम अधिकारियों के पास वो टेबल में घूमता है, तब जाकर किया जाता है। कोई भी भाजपा के नेता का नाम लीजिए जिन्होंने अंकिता के लिए एक बार कहा हो कि एयरलिफ्ट किया जाए। आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और सरकार को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमें तो डर है कि इस मामले को लेकर ये लोग दंगा न भड़का दे पूरे देश राज्य में। झारखंड की 3 बेटियां अत्याचार की शिकार हुई हैं। अंकिता जो जिंदगी की जंग हार गई। अंकिता की मौत के बाद सवालों में घिरे सरकार ने काजल को एयरलिफ्ट करा दिया और तीसरी सुनीता जो रिम्स में राजनीति चमकाने का जरिया बन गई है। बेटियों पर अत्याचार पर राजनीति खूब हो रही है, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं को इंसाफ दिलाने वाला राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का पद सालों से खाली पड़ा है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे बचेगी बेटियां और आखिर कब तक महिलाओं पर अत्याचार होता रहेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो देखिए कितने गजब की बात है ये। महिला हिंसा लगातार बढ़ रहा है, महिला से जुड़ी हिंसाओं की घटनाएं बहुत आ रही हैं और इस वक्त तो आपको पता ही है कि कितनी सारी घटनाएं एक साथ हमारे इर्द गिर्द घूम रही है और हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस घटना में किसका साथ दे और किसका साथ ना दे। आम जनमानस होने के नाते आपको हर घटना एक बराबर लगेगी, लेकिन राजनेताओं की दृष्टि से आप देखें तो कोई केस उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है और दूसरा केस उनके लिए गौण हो जाता है। वही हो रहा है इस वक्त, और वो भी उस झारखंड में जिस झारखंड में जनजातीय बहुल झारखंड में महिलाओं की सबसे ज्यादा इज्जत होती है, महिलाओं को बहुत ज्यादा महत्व मिलता है। उसी झारखंड में आज हालात ये बने हुए हैं कि कहीं पर संध्या के साथ हादसा होता है, कहीं रूपा तिर्की के साथ में, और उसके बाद फिर से राजनीति शुरू हो जाती है। इस वक्त बटी हुई है सुनीता, इस वक्त बटी हुई है अंकिता और बटी हुई है काजल। हमारे साथ हमारे सहयोगी सनी जुड़ गए हुए हैं इस खबर पर कुछ जानकारी देने के लिए। सत्यव्रत किरण, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, देखिए बीजेपी अंकिता को लेकर हाय तौबा मचाए हुए है और इसे किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार है वो,
और किसी भी हद तक झारखंड में आंदोलन करने के लिए वो तैयार है, लेकिन वो भूल जाती है उस सुनीता को जो उन्हीं की नेत्री रही। खैर अब निष्कासित है। सीमा पात्रा के यहां 1 साल 2 साल नहीं 8 साल से प्रताड़ित हो रही थी। बिल्कुल वही कहानी कि दीपक तले अंधेरा वाला मामला हो गया। दीपक प्रकाश की बीजेपी की नेता सीमा पात्रा के घर में ऐसा हो रहा था। देखिए पंकज, मुझे कहते हुए कोई डर नहीं है कि नेताओं ने राज्य के बेटियों को बांट दिया है। अंकिता भारतीय जनता पार्टी की हो गई है और सुनीता जो है वो जेएमएम और कांग्रेस की हो गई है। यही कारण है कि लगातार जो आरोप और प्रत्यारोप है वो जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सराहनीय कदम उठाया कि जो चतरा की बेटी है काजल, उसे आज एयरलिफ्ट कर बेहतर इलाज के लिए एम्स भेज दिया। उस पर भी राजनीति शुरू हो गई है। भाजपा के लोगों को का कहना है कि जिस तरह से काजल को एयरलिफ्ट कर नई दिल्ली एम्स भेजा गया, अगर शायद अंकिता को भेज दिया जाता तो आज अंकिता जिंदा रहती। हमारा सिर्फ और सिर्फ खबर दिखाने का मतलब यही है कि महिलाओं के मुद्दे पर, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की जो हत्या हो रही है, उस पर कम से कम राजनीति अब इन नेताओं को बंद कर देना चाहिए। आग लगी हुई है पूरे झारखंड में और सभी पॉलिटिकल पार्टियां उस पर रोटी सेक रही है, तो यह रोटी शायद उन्हें नहीं सेकना चाहिए। आज की अगर बात करें तो रिम्स में लगातार सुनीता से मिलने वाले बड़े नेताओं की होड़ लगी हुई थी। खुद बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे सुनीता से मिलने के लिए। उसके बाद राज्यसभा सांसद महुआ मांझी पहुंची थी, गीता श्री उरांव पहुंची थी, कई और दूसरे सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव पहुंचे थे और सभी ने सुनीता से मुलाकात कर जब बाहर निकले तो कोई भी सुनीता के स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा था, कोई भी काजल के सेहत की बात नहीं कर रहा था, कोई भी अंकिता के दर्द की बात नहीं कर रहा था, उसके परिवार वालों की बात नहीं कर रहा था, बल्कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहा था। आपको पता है कि लगातार अपने राज्य में पिछले कुछ महीने की अगर बात करें तो लगातार महिलाओं पर अत्याचार देखने को मिल रहे हैं। रूपा तिर्की, संध्या टोप्पो, अंकिता सिंह, काजल यादव और अब जो है वो सुनीता, लगातार महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन अब तक अपने राज्य में महिला आयोग का अध्यक्ष जो है वो नहीं है। यही कारण है कि संगीता से मिलने के लिए, सुनीता से मिलने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की जो टीम है वो पहुंची थी रिम्स, उससे मुलाकात की, जानना चाहा कि क्या कुछ प्रताड़नाएं जो है वो दी जाती थी सीमा पात्रा के द्वारा। तो सवाल सिर्फ और सिर्फ यही है कि अब राज्य के नेताओं को कम से कम हमारे घर की बहू बेटियों पर राजनीति करना बंद कर देना चाहिए। नहीं तो आज अंकिता है, काजल है, सुनीता है, आने वाले समय में इसी तरह से महिलाओं पर अत्याचार होता रहेगा और राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकते रहेंगे। उन लोगों के लिए भी यह खबर है जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से नेताओं के बहकावे में आ जाते हैं। कोई अंकिता को अपना बता रहा है, कोई संगीता को अपना बता रहा है, तो कम से कम आम लोगों को जरूरत है कि अब जागरूक हो जाए। हैरानी से बात क्यों हो रही है, सतत हैरानी से बात क्यों हो रही थी कि आज सत्ता पक्ष के दोनों दलों का हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, दोनों ही जगह पे बहुत ही अजीब से उस दौरान सवालों के जवाब दिए गए। सत्ता पक्ष से एक दल कहता है कि हमारे यहां अगर ये मामला हुआ है, अगर ये मामला जिसको हम अगर कहें अंकिता का मामला हुआ है, काजल का मामला हुआ, सुनीता का मामला हुआ, रूपा तिर्की का मामला हुआ है, संध्या टोपनो का मामला हुआ है, तो आपके यहां उन्नाव हुआ था, आपके यहां कठुआ हुआ था, आपके यहां बनासकांठा हुआ था, आपके यहां हाथरस हुआ था। क्या ये जवाब होना चाहिए था उस सवाल का? सत्ताधारी दल से ये सवाल पूछे जाने पर यह जवाब मिलता है। बिल्कुल आपने सही कहा पंकज, और यह सवाल का जो जवाब है वो जनता जनार्दन को देखना चाहिए कि कैसे पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो गुमराह कर रही हैं। अंकिता की जब मौत हो गई, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, उस वक्त जो है वो अचानक से पता नहीं
कहां से इतने भीड़ जो है, कहां से इतने सामाजिक लोग पहुंच गए और उसके बाद जो है वो हंगामा शुरू हुआ। जब अंकिता बीमार थी, जब उसे दुमका मेडिकल कॉलेज से रिम्स रेफर किया गया था, तो एक दो व्यक्ति के अलावा शायद किसी व्यक्ति ने अंकिता से मुलाकात नहीं की थी। लेकिन जैसे ही अंकिता की मौत हुई, लोगों की संवेदना जग गई, कई बड़े नेता पहुंचने लगे और लगातार अब भी दुमका उसके घर पर जाने का जो सिलसिला है वो नेताओं का जारी है। आज जो सुनीता से मिलने जो लोग पहुंच रहे थे, सुनीता आज रिम्स नहीं आई है। पंकज, मैं आपको बता देता हूं कि सुनीता पिछले कई दिनों से रिम्स में भर्ती है। सबसे पहले वो महिला विभाग में थी और अब रिम्स के सर्जरी विभाग में भर्ती है। लेकिन अब नेताओं को जो है वो याद आ रहा है कि एक बेटी जो है, एक भारतीय जनता पार्टी की निष्कासित नेता सीमा पात्रा की सताई हुई जो गुमला की आदिवासी बेटी है, वो रिम्स में है। ये आज उन नेताओं को याद आ रहा है। कहां थे ये नेता जब काजल पर तेजाब से एसिड अटैक किया गया था? उस वक्त किसी को याद नहीं था। आज सरकार जो है वो पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी, क्योंकि काजल किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए उसकी चिंता नहीं थी किसी को। पंकज, मैं हर दिन रिम्स की न्यूज जो है वो कवर करता हूं। आप हर 5 से 10 दिन बाद अगर रिम्स के बर्न वार्ड में चले जाएंगे तो महिलाओं पर जो अत्याचार हम पिछले 3-4 दिनों से चला रहे हैं और मीडिया लगातार चला रही है, आपको ऐसी तस्वीरें हर दिन देखने को मिलेगी। तो आखिर इसमें नया क्या कुछ रहा कि राजनीति करने की जरूरत है? आप आए, आपकी संवेदना है, आप पीड़िता से मुलाकात करें, उसके बेहतर स्वास्थ्य की जानकारी लें, कैसे उसका और बेहतर इलाज हो सके, कैसे उसे बचाया जा सके, इस और बात होनी चाहिए। ना कि आप सुनीता से मिलकर निकलते हैं और बाहर आकर अपने विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, आपने वैसा नहीं किया, तब आपकी सरकार थी, अब हमारी सरकार है। तो कम से कम अब राज्य के उन नेताओं से हाथ जोड़कर यह आग्रह है कि कम से कम बेटी बहू के इस अत्याचार के मुद्दे पर वो राजनीति ना करे और सभी एक मंच पर आए और सोचे कि कैसे आने वाले समय में किसी जो है वो संध्या टोपनो और रूपा तिर्की, अंकिता जैसे लोगों पर जो अत्याचार हुए, सुनीता पर जो अत्याचार हुए, काजल पर जो एसिड अटैक हुआ, वो आने वाले समय में किसी भी बहू बेटी को वैसी समस्या नहीं हो, वैसा अत्याचार नहीं भुगतना पड़े, इसके लिए काम करने की जरूरत है। तो फिलहाल अब नेताओं को नेतागिरी बंद कर देना चाहिए और रिम्स में जो राजनीति का जो अखाड़ा हो गया है, हर कोई जो है वो पीड़िता से मिलकर आता है और बाहर आकर जो है वो सत्यव्रत, जो मैं जिक्र कर रहा हूं, सत्यव्रत गौरव वल्लभ राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने सुनीता के आरोपी को पकड़ाया है, मतलब पुलिस को अपना काम नहीं करना चाहिए, कानून जो है वो कानून पार्टी टू पार्टी वैरी करता है, ये उनका कहना था। मतलब कितनी अजीब बात हो गई कि आप ये कह रहे हैं कि हमने सुनीता को पकड़ाया क्योंकि हमारे यहां सरकार थी और बीजेपी का डीएनए ऐसा है, बजाय इसके कि आप ये सुनिश्चित करें कि महिलाओं की सुरक्षा हमारी सरकार की प्राथमिकता है, सर्वोपरि है। आप ये कहते हैं कि हमारी महागठबंधन की सरकार है, तब सुनीता का ये मामला सामने आया और तब सुनीता को, आरोपी को, सीमा पात्रा को हमने पकड़ा है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा पंकज, और मैंने आपको कहा कि नेताओं को देखिए कि जो राज्य की बेटियां हैं उनका बंटवारा कर दिया है, तो कम से कम अब यह बंटवारा नहीं होना चाहिए। अगर अंकिता के आरोपी में अगर शाहरुख का हाथ है तो उसके लिए एक अलग जो लोगों का समूह है वो उनके साथ खड़ा है। सुनीता जो है वो उसके साथ अगर भाजपा की नेत्री ने अत्याचार किया है तो उनके साथ दूसरा एक कुनबा है जो उनके मदद के लिए खड़ा है। तो कम से कम अब राजनीति नहीं करना चाहिए और सुनीता जैसी जो जख्मी है, जो तकलीफ में है, बीमार है, उसे जो है वो मलहम का काम होना चाहिए, उसका जो दर्द है उसे कम करने का काम करना चाहिए। आज मैं आपको बताता हूं कि रिम्स का जो सर्जरी विभाग था जहां सुनीता भर्ती है, वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी और उस भीड़ में कई ऐसे मरीज थे, कई ऐसे गंभीर मरीज थे जिन्हें समस्या हो रही थी और वहां पर लगातार नेता जो है, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता जो है वो सुनीता से मिलने आ रहे थे। तो आखिर वैसे लोग तब कहां थे जब 8 साल तक सुनीता को बंधक बनाकर रखा गया था? वैसे लोग तब कहां थे जब काजल पर जो एसिड अटैक किया गया था? और सबसे बड़ा मामला कि सुनीता या फिर काजल रिम्स में आज भर्ती
भर्ती नहीं हुई है बल्कि पिछले कई दिनों से भर्ती है, लेकिन नेताओं की नींद आज क्यों खुल रही है, अब लोग क्यों जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और उन नेताओं को इस सवाल का जवाब तलाशना चाहिए कि अगर शायद पहले से ही महिला सुरक्षा को लेकर यह नेता मजबूत रहते। बात आपने कही कि आज हम बेटियों को राजनीतिक दलों को बांटने नहीं देंगे। हम ये झारखंड के लोगों को तय करना होगा। हर बेटी आपके लिए उतनी ही बराबर है। वो किसी बीजेपी की बेटी नहीं है, वो जेएमएम की बेटी नहीं, वो कांग्रेस की बेटी नहीं, वो झारखंड की बेटी है। और झारखंड की हर एक बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी हर झारखंडी की है। यह संकल्प हमें लेना पड़ेगा, तभी हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।